की परिक्रमा की संपूर्ण तैयारियां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कर ली थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से इस एरिया में जो भारी बारिश की परिस्थिति निर्माण हुई है, इसकी वजह से परिक्रमा का जो रूट है वो काफ़ी बैडली अफेक्टेड हुआ है। एज ऑफ नाउ जो रास्ते वगैरह है उसमें काफ़ी रास्ते धुले हुए, कादव कीचड़ भी हुआ है, जिसकी वजह से इस परिक्रमा के रूट पे चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ इस रोड की कंडीशन में जो परिवहन की सुविधा है वो भी अफेक्टेड हुई है, और अभी एज ऑफ नाउ अंदर कोई गाड़ियाँ हम अलाउ नहीं कर पा रहे। जो अन्न क्षेत्र है, जो हर साल अपने अन्न क्षेत्र अंदर लगाते हैं, उनकी गाड़ियों को भी हमने अभी 31 तारीख तक अंदर न जाने के लिए उनसे आह्वान किया है। इस परिस्थिति में इस परिक्रमा में आने वाले सभी भाविकों से मेरी विनती है कि 31 तारीख तक भारी बारिश की इस परिस्थिति में आप परिक्रमा में आने के लिए जो अपना प्लान बना रहे हैं उस पर पुनः विचार करें, और जो हवामान डिपार्टमेंट है उसका जो फोरकास्ट है उसको देखते रहिए, और उसके बाद परिस्थिति जो नॉर्मल हो तो वो देखते हुए ही अपना प्लान बनाए, और इस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन आपको जो मैसेज दे रहे हैं उस पर भी आप अपने नज़र बनाए रखें। सर, इसका आखिरी निर्णय आप कब तक डिक्लेयर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि 31 जो भारी बारिश है तो उसके बाद परिस्थिति नॉर्मल होनी चाहिए, तो उसके बाद IMD का जो फोरकास्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे। बट एज ऑफ नाउ परिक्रमा का जो रद्द होने का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बट मेरी जस्ट विनती है कि जो लोग आ रहे हैं वो इस परिस्थिति के हिसाब से अपना डिसीजन लें। ये जो लिली परिक्रमा 2 नवंबर से 5 नवंबर जो शुरू होनी है, उसके लिए जो अंदर का 36 किलोमीटर का परिक्रमा रूट है, वो वन विभाग द्वारा पूर्णतः तैयार करने में आ गया था, तथा जो वहीवटी तंत्र के अधिकारी थे उनके द्वारा उसका निरीक्षण भी करने में आया था। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि ये तूफान और जो बिन मौसम बरसात गिरी है, उसके कारण जंगल के रास्तों का वो जो हमने रिपेयर किए थे वो थोड़े से टूट गए हैं। तो उसमें जो मुख्य प्रश्न ये है कि किसी भी प्रकार के भारी वाहन अथवा ऐसे वाहन जो 4x4 के नहीं हैं वो अंदर नहीं जा सकते। तो ये एक थोड़ा प्रश्न परिक्रमार्थियों के लिए उपस्थित होगा कि जो सुविधाएं हम हर बार परिक्रमार्थियों को देते हैं वो शायद इस बार वैसी ना रहे। और आप ये भी जानते हैं कि 31 तारीख को रेड अलर्ट है, तो अगर एक तेज बरसात और आ गई तो रास्तों का जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तथा परिक्रमार्थियों को इसमें दिक्कत आएगी। इसलिए मैं सभी परिक्रमार्थियों से ये अपील करता हूँ कि जब तक तंत्र की तरफ से आपको ये मैसेज ना मिले कि आप आ जाइए और ये परिक्रमा पूर्णतः सुरक्षित है, तब तक आप ना निकलें, ताकि आप परेशान नहीं होंगे। तथा खास करके जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस बार की परिक्रमा अगर टालें तो उनके लिए अच्छा होगा। सर, अगली बार जो परिक्रमा में थोड़ी बारिश आई थी तो क्या स्थिति हुई थी, तो इस बार भी ऐसी स्थिति? हाँ, पिछली बार जो परिक्रमा हुई थी उसमें बरसात थी, वो थर्ड और फोर्थ डे हुई थी, तो उसमें ऐसा था कि परिक्रमा ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट हो गई थी। बट और उसमें भी जो लोग अंदर गए थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा था, वो स्लिप हो रहे थे, उनके जूते चप्पल गिर गए थे, किसी को चोट लग रही थी। तो मगर इस बार तो परिक्रमा से पहले बरसात आ गई है, तो ये और भी गंभीर बात है। तो इसलिए ही मैं जनमानस से अपील करूँगा कि आप अगर परिक्रमा में पूरी सावचेती के साथ आएँ, तथा जब तक तंत्र का मैसेज ना मिले तब तक वो शुरुआत ना करें।